जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एजुकेशन साइड। हमारी आज हम लोगों ने अपना पहला लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ और बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे अमेज़न के बारे में कि अमेज़न का इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है, अमेज़न बेसिकली होता क्या, उस चीज़ों के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन। अमेज़न कोर्स फॉर बिगिनर्स। बेसिकली हम लोगों ने ये कोर्स स्टार्ट किया है बिगिनर्स के लिए, जो बिल्कुल न्यू है, जिन्हें अभी तक कुछ भी नहीं पता अमेज़न होता क्या है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके ज़हन में होगा अमेज़न होता क्या है? आप बताना है कि अमेज़न बेसिकली एक ऑनलाइन स्टोर है, जहाँ पे लोग चीज़ें सेल करते हैं और परचेज़ करते हैं। आप लोगों ने भी ऑनलाइन काफ़ी लोगों ने चीज़ें परचेज़ भी की होंगी और कईयों ने सेल भी की होगी। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि डिफरेंट साइट्स आ रही होती हैं फेसबुक के ऊपर, जो है लोगों ने अपने एड्स चलाए होते हैं। तो हम लोग देखते हैं मेरे को चीज़ पसंद आ गई, कोई हमें पहनी घड़ी पसंद आ गई, कोई परफ्यूम पसंद आ गई, तो हम वहीं पे ऑर्डर करते हैं और वो बंदा हमें घर दे के जाता है। ये बेसिकली अमेज़न के ऊपर होता है, लेकिन हम लोग पाकिस्तान में नहीं ये करेंगे, हम लोग बाहर की कंट्रीज़ में करेंगे। पाकिस्तान में बेसिकली दराज और शॉपिफाई पे लोग ये काम कर रहे हैं। अमेज़न बेसिकली दुनिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे धोखा होने का चांस हो ही नहीं सकता। हम लोग पाकिस्तानी जो है ना, ये चीज़ बड़ा देखते हैं कि हम लोग ऑनलाइन चीज़ खरीदोगे, कोई सूट खरीदोगे तो वो ख़राब निकल आएगा, उसकी क्वालिटी वैसी नहीं होगी। लेकिन अमेज़न पे ऐसी चीज़ नहीं है। अब जैसे ही कोई बायर अगर उसको चीज़ पसंद नहीं आती, वो कंप्लेन मारता है, अमेज़न मिनटों में उसके पैसे उसको रिटर्न करता है और जिसकी चीज़ होती है उसको वापस करवा देता है, क्योंकि अमेज़न के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसके कस्टमर्स हैं। तो वो बेसिकली ज़रा भी रिस्क नहीं लेता, कोई फ्री हैंड नहीं देता बेचने वालों को, बायर्स को। ठीक है, बायर्स के लिए जो है ना वो टोटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। जो सेलर्स हैं उनके लिए 0% उन्होंने रखा हुआ है कि आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, आपके प्रोडक्ट आपके घर वापस आ जाएगी, फिर उसमें कोई रिस्क नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कि हमें अमेज़न पे काम क्यों करना चाहिए, हमें दराज शॉपिफाई पे काम क्यों नहीं करना चाहिए। बेसिकली दराज शॉपिफाई ये जो है ना, ये पाकिस्तानी करेंसीज के अंदर आप लोग कर रहे हैं, लोकल मार्केट में कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ सेल करेंगे तो अगर भी प्रोडक्ट 500 रुपये की आई है, हम उसको 700 की भेजेंगे तो हमें सिर्फ 200 रुपये बचेगा। यही चीज़ अगर हम लोग अमेज़न के ऊपर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अमेज़न अमेरिका की बात करें तो अमेज़न अमेरिका में अगर हम चीज़ें सेल करते हैं, हमारी प्रोडक्ट सेल होंगी अमेरिका के लोगों को, तो वो परचेज करेंगे डॉलर्स के अंदर। ठीक हो गया? तो जब डॉलर्स के अंदर वो परचेज करेंगे तो हमें अगर एक प्रोडक्ट से $5 भी बच रहे हैं, तो उसका ये मतलब है कि हमें वो तकरीबन 1600-1700 रुपये का फ़ायदा हो रहा है एक पीस बेच के। और रातों रात कई दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा होता है कि रात को 10 पीस मेरे बिक गए, 16-17 हज़ार रुपये की दिहाड़ी जो है वो रातों रात लग जाती है। मैं सोया होता हूँ और सुबह के टाइम पैसे अकाउंट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है? अच्छा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि $1 जो है 24 PKR के बराबर है। तो वहाँ पे समझे, ये चीज़ गौर से समझें कि अमेज़न पे काम करने से गोरों को इतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना फ़ायदा हमें मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने उन डॉलर्स को खर्च करना होता है पीकेआर में, तो हमारे लिए बड़ा फ़ायदा होता है, साबित होता है इस चीज़ में। तो ये चीज़ गौर करें लाजमी। ये चीज़ सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि $1 284 पीकेआर के बराबर है। $1 किसके बराबर है? 284 पीकेआर के बराबर। मतलब कि हम एक प्रोडक्ट से अगर $10 बचाते हैं तो वो 2840 रुपये बन जाते हैं वो। तो देखिए, हमें पाकिस्तान में अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है जिससे बेचकर इतने पैसे हमें बच सकें। ठीक हो गया? तो ये चीज़ ज़रा देखें कि एक पीस बेच के 2840 रुपये अगर आपके बच रहे हैं, तो पाकिस्तान में ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें से इतने पैसे आपको बचें। इसलिए मैं अमेज़न को प्रेफर करता हूँ। अच्छा, अमेज़न के अकाउंट्स क्या हैं? अमेज़न पे ना टोटल 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला है सेलिंग अकाउंट, जहाँ पे हम लोग सेल करते हैं, जैसे कि मैं इस वक्त सेलिंग कर रहा हूँ, अमेरिका के लोगों को चीज़ें मैं बेच रहा हूँ, तो मेरा सेलर अकाउंट है और उसका लिंक है www.sellercentralamazon.com। ठीक हो गया? और इसी तरह अगर हम लोग देखें कि दूसरा अकाउंट कौन सा है, वो है परचेजिंग अकाउंट। परचेजिंग अकाउंट वो होता है जहाँ पे लोग परचेज करते हैं, मतलब गोरे जिस साइट से जाके परचेज करते हैं ना, वो है amazon.com। मैं आप लोगों को दोनों साइटों पे लेके चलता हूँ। ये देखें, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं www.sellercentralamazon.com, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे
तो ये हमें ले जाएगा हमारे सेलर अकाउंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये आपके पास है अमेज़न, वेलकम टू अमेज़न सेलर सेंटर। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सेलर अकाउंट ओपन हो जाएगा। ले जी, ओपन हो गया है सेलर सेंटर amazon.com। ठीक है, ये बेसिकली साइट है, यहाँ पे हम लोग चीज़ों को क्या करते हैं, सेल करते हैं। आप लोगों ने इस साइट पे जाकर सिर्फ चेक करना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना होता है, सेलर सेंटर का अकाउंट। जब आपका सेलर सेंटर का अकाउंट ओपन हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पे चीज़ें सेल करेंगे। मतलब कि आपने जब भी अमेज़न को ओपन करना है तो आपने इस लिंक पे क्लिक करके, ये लिंक है आपके सामने नजर आ रहा है, सेलर सेंटर amazon.com। इस लिंक पे क्लिक करके आप लोगों ने अपना अकाउंट ओपन कर लिया करना। लेकिन अभी आप लोगों के पास अकाउंट नहीं है तो आप लोगों ने यहाँ पे जाकर साइन अप अभी नहीं करना। ठीक है, मैं आपको करना सिखाऊंगा कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों ने साइन अप पे क्लिक नहीं करना। अगर आपने एक दफ़ा अपना अकाउंट ख़राब कर दिया यहाँ पे क्लिक करके तो फिर आपको लैपटॉप चेंज करके आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर वो आपका अकाउंट बनेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हम लोग जो दूसरा अकाउंट है वो है www.amazon.com, ये लिंक है। इस पर आप लोगों ने क्लिक करना होता है। क्लिक करने के साथ फौरी आपके पास ये अमेज़न का दूसरा अकाउंट ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स बनी हुई है कि आप लोग कैसी प्रोडक्ट, शर्ट्स, ड्रेस, कोई भी चीज़ परचेज करनी है। अमेज़न के ऊपर बेसिकली जो है वो एक छोटी सुई से लेकर ना बड़े से बड़ा जो हाथी है ना, ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, हाथी दिखता नहीं है वैसे, मतलब हर तरह के आइटम आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। आपके जेहन में जो वर्ड्स आते हैं आप यहाँ पे वो चीज़ें सर्च करें और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बात समझ आ गई? हर तरह की प्रोडक्ट, लैपटॉप, एक्सेसरीज, परफ्यूम, एवरीथिंग। आप ये समझ लें कि वहाँ की जैसे हमारे घरों की औरतें जो हैं वो बाज़ारों में जाके चीज़ें परचेज करके आती हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे टोटली उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करना है, 3 घंटे के अंदर सामान उनके घर पर पहुँच जाता है। ठीक हो गया, फास्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाए। उन्होंने ऑर्डर करना, उन्हें पता है प्रोडक्ट अच्छी आएगी तो ओके है, अदरवाइज हम उनको रिटर्न कर देंगे, हमारे पैसों को कुछ नहीं होता। बात समझ आ गई आप लोगों को? अमेज़न का जो अकाउंट है, हम कितनी कंट्रीज में, किस मुल्क में काम करें, हम लोग अमेज़न के ऊपर काम जो है ना 52 कंट्रीज के अंदर काम कर सकते हैं। मैं बेसिकली जो काम कर रहा हूँ वो मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कर रहा हूँ। अमेरिका में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रेशो है अमेज़न की सेल होने की। वहाँ पे हर बंदा जो है अमेज़न को प्रोडक्ट सेल करता है, परचेज करता है।